अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका। आई होप बिल्कुल ठीक हो गए, एकदम ज़बरदस्त मज़े में एंजॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ को और साथ ही साथ मेरे चैनल को, मेरे व्लॉग्स को। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे, वेलकम टू माय व्लॉग। और आई होप कि आपने ये रमज़ान सीरीज़ जो है ना उनको इन्जॉय किया होगा एंड हमने भी काफ़ी इन्जॉय किया आपके साथ इसको। लेकिन अगर अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो दिस इज़ नॉट फेयर। जल्दी से जाएं, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना एक कमेंट ड्रॉप करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके जल्दी से वापस आए ताकि आज के ब्लॉग का हम प्रॉपर स्टार्ट कर सकें और आपके साथ जितनी ढेर सारी गप्पे लगानी है वो लगा सकें। आज के दिन में क्या क्या होगा ये सब आपके साथ शेयर कर सकें। और आज है संडे का दिन, बाहर है बहुत खामोशी। इस खामोशी के साथ क्या करना है, हमने कैसे इसको तोड़ना है, ये सब करेंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके लौटें। मॉर्निंग, तो ये देखें जी, गुड मॉर्निंग हो गई है हमारी बड़ी अच्छे तरीके से। तो हमने सोचा ज़रा बाहर का नज़ारा देखा जाए कि मौसम कैसा है, क्योंकि मॉर्निंग जो है वो गुड तभी होती है जब मौसम अच्छा होता है। और मौसम का बहुत 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 ज़्यादा असर होता है आपके मूड पे। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, यहाँ पे तो मैंने खैर ये बहुत लोगों के साथ देखा है। इनफैक्ट ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ भी देखी हैं। एनीवेज जी, मॉर्निंग को हम अपना कुछ गुड करने की कोशिश करते करते किचन की तरफ पलटे तो हमें नज़र आए शहरी के बर्तन, जिन्होंने हमारी मॉर्निंग को मज़ीद डल कर दिया। पहले मौसम ख़राब था, ऊपर से बर्तन देख के बंदा और ही अफसरदा हो जाता है। खैर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, सफाई भी कर लेंगे हम इंशाल्लाह। ये तो रोज़ का काम है, ये तो ज़िंदगी में चलता ही रहता है। तो अभी हल्की फुल्की हमने जो है ना वो ऊपर से सबको झाड़ झूड़ के नीचे फेंका ताकि वैक्यूम कर लिया जाए नीचे से। यार ये बड़ी आसानी है, बस फ्लोर पे वैक्यूम करो और सब कुछ गायब। लेकिन ये जो बर्तन है ना, काश ये मेरी चुटकियाँ बजाते यूँ ही धुल भी जाए। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि ये जो बर्तन स्टैंड में ऑलरेडी धुले हुए बर्तन है, पहले इनको निकाला। तो कर लिया सब्सक्राइब और आ गए हैं वापस। तो अब करते हैं आज के ब्लॉग का प्रॉपर स्टार्ट। आज क्या बनेगा अफ्तारी में ये तो सोचना पड़ेगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी सोच लिया है क्योंकि मैं हूँ बहुत ज़्यादा चालाक। तो मैंने आज क्या बनाना है ये मैं आपको भी बताती हूँ। लेकिन उससे पहले आप सोच रहे होंगे कि यार मैं ये मेजरिंग टेप लेके क्यों घूम रही हूँ। तो भाई मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये मेजरिंग टेप लेके किस चक्कर में घूम रही हूँ। एक्चुअली मेरा मूड बन रहा है कि कुछ जो है वो थोड़ी चेंजेस की जाएं बेडरूम के अंदर। तो इसलिए मैं थोड़ी सी चीज़ों की मेजरमेंट्स वगैरह ले रही थी। कुछ मैंने नई चीज़ें ऑर्डर करनी है, तो उसकी जगह मैं स्पेस का प्रॉपर अंदाज़ा लगा रही थी कि भाई स्पेस कितनी है और जो चीज़ मैं ऑर्डर करने वाली हूँ क्या वो एग्जैक्टली उस जगह पे फिट इन होगी या नहीं होगी। तो ये तो था मेरा प्लान, लेकिन क्या होगा ये मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं कर लूँगी। अभी तो मैंने शुरुआत भी नहीं की यार। कुछ शॉपिंग भी मैंने करनी है बिकॉज मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी भी एक्सपेक्टेड है। और आप लोग सुनाएं ईद की शॉपिंग कैसी चल रही है। आजकल तो ज़ोरों शोर पे चल रही होंगी ईदों की तैयारियाँ। यहाँ तो कोई ऐसा फ़न होता नहीं है, बट दिस टाइम हमारा भी यही प्लान था कि हम ईद पाकिस्तान में करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम जा नहीं सके। सो अब इंशाल्लाह मे बी नेक्स्ट ईद जो अल्लाह की मर्ज़ी हो, क्या कर सकते हैं। लेकिन गाइज थोड़ी सी इंटरटेनमेंट करते हैं और उसके बाद चलेंगे किचन में। तो अभी जो है वो मैं देखने वाली हूँ अब्दुल्लापुर का देवता। ये ब्रेड मैंने निकाल के रखी है फ्रीज़र से बाहर और मैंने सोचा कि इसके मैंने बनाने हैं ब्रेड क्रम्स, जो भी लेफ़्ट ओवर ब्रेड बाकी है। और काफ़ी टाइम से ये फ्रीज़र में रखी हुई थी मैंने, और फिर मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। और आज मैंने फाइनली सोचा है कि इसके ब्रेड क्रम्स मैंने अभी बना लेने हैं। सो अभी जो है वो थोड़ी देर देखते हैं बैठ के अब्दुल्लापुर का देवदास, और उसके बाद आके इसके ब्रेड क्रम्स बनाते हैं। जी हमारा ड्रामा हुआ ख़त्म। थोड़ा ड्रामे से पहले मैंने किचन में चक्कर लगाया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि इफ्तारी बनाने का टाइम जो है वो करीब है और मैंने अब काम स्टार्ट करना है। लेकिन ड्रामा देखने के बाद ऑल ऑफ अ सडन मुझे रिकॉल हुआ कि ब्रिटिश समर टाइम स्टार्ट हो गया है और रात को हमने घड़ियाँ जो हैं वो 1 घंटा आगे कर दी थी। तो अब आज अफ्तारी जो है वो 7:40 पे होगी, क्योंकि कल अगर 6:40 पे होती तो आज 7:40 पे होगी। सो वी हैव इनफ टाइम कि हम आराम से इफ्तारी बनाएं। मेरा मूड बना है कि मैं बनाऊँगी सैंडविचेस और साथ में फ्रूट चाट, क्योंकि कल मैंने बनाए थे पकौड़े। तो आज जो है वो कुछ फ्राइड खाने का मूड नहीं हो रहा हमारा। वैसे भी लास्ट 10 डेज अब स्टार्ट हो गए हैं और इबादतों का टाइम अब करीब आ गया है। और अब आप जितनी चाहे नमाजें और इबादतें आपने करनी है वो जल्दी जल्दी कर लें, क्योंकि अब आपके पास दिन बहुत कम रह गए हैं। सिर्फ 10 दिन रह गए हैं और उसमें बहुत सारे लोगों ने शॉपिंग भी करनी होगी, बहुत सारे काम होंगे उनको, और साथ साथ जो है वो ताक़रातें भी स्टार्ट हो गई हैं। तो डेफिनेटली वो सारे काम भी आपके साथ साथ चलेंगे दुनिया के, लेकिन साथ साथ आपकी इबादतें भी स्टार्ट हो जाएंगी। और अब जो है वो टाइम काफ़ी
सीरियसनेस वाला स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए मेरा ख्याल है यही मसला है कि इसीलिए जो है बाय दिस टाइम आपका इतना खाने पीने का मूड भी नहीं रहता तो वो भी आपकी जो अटेंशन है ना वो सारी जो डाइवर्ट हुई हुई होती है पहले कि क्या बनाना है, ये करना है, वो करना है, वो सारी चीज़ें और वो सारा मसला भी आपका सॉल्व आउट हो चुका होता है बाय द एंड ऑफ द रमज़ान। तो इस वक्त आप सिर्फ प्रॉपरली अपनी बातों पे ध्यान दें। और बहुत सारे लोग तो इतने फास्ट होते हैं कि वो अभी तक अपने कुरान पाक जो है वो ख़त्म भी कर चुके होते हैं, मतलब मुकम्मल भी कर चुके होते हैं। तो अगर आप भी उनमें से हैं सो माशाल्लाह, दैट्स नाइस, दैट्स गुड। लेकिन गाइस हम अभी रास्ते में ही हैं, हम अभी कहीं बीच में हैं। सो लेट्स सी कि कितना वक्त लगता है मुकम्मल होने में, बट इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। और इसी के साथ साथ जो है वो अभी थोड़ी देर में चलेंगे किचन में, तो फिर आई विल शो यू कि सैंडविचेस मैं आज के कैसे बना रही हूँ और आज क्या मतलब किस तरह के सैंडविचेस, बिल्कुल लाइट से सैंडविचेस बनाने का मूड है, कोई ज़्यादा कुकिंग हैवी नहीं उसमें करनी हमने, और बस हल्का फुल्का सा सीन करेंगे, लेकिन बहुत ही मज़े के और बहुत ही यमी सैंडविचेस हमारे हो जाएंगे तैयार। सो आपने पूरा व्लॉग देखना है, कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड, कीप वाचिंग। सारे जो है ना टोस्ट कर लिए हैं और अब मैं इनके ठंडे होने का वेट कर रही हूँ। जैसे ये थोड़े ठंडे होते हैं तो फिर मैं इनको डाल के तो जल्दी से कर लूँगी सारा क्रश, और उसके बाद मैं देखूँगी अगर मुझे दोबारा लगा कि इनमें थोड़ा और मॉइस्चर है तो हम इनको पैन में डाल के थोड़ा सा चूल्हे के ऊपर भी कर लेंगे स्पीडली, तो उससे ज़्यादा अच्छे कड़क हो जाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा ठंडे हो जाए ना फिर इनको हम डालते हैं। तो ठंडे हो गई थी ब्रेड, उसके बाद मैंने इनको रफली जो है वो इसी तरह रैंडमली मतलब उनके पीसेस को थोड़ा छोटा किया, क्योंकि ज़ाहिर ग्राइंडर की स्पेस कम है तो उसके अंदर डालने के लिए फिर एडजस्ट करना पड़ता है। तो बस उसको मैंने छोटा छोटा करके इसी तरह इसमें डाल रही हूँ, जितने एक दफ़ा में पूरे आएंगे उतने कर लेंगे, अदरवाइज़ तो 2 दफ़ा में भी कर सकते हैं आराम से, बिकॉज ये काफ़ी छोटा है ना। और उसके बाद जो है ये सेट ही नहीं हो रहा था आज, पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम हुई हुई थी सॉरी। तो उसके बाद हमने इसको सेट किया, जल्दी से सेट करने के बाद मैंने इसको स्टार्ट किया और फिर मैंने जल्दी जल्दी ब्रेड को किया। लेकिन मुझे लग रहा था कि फ़र्स्ट टाइम जो है ना करने से इतने ज़्यादा बारीक नहीं होते, इतने ज़्यादा फाइनली नहीं होते जितने ज़्यादा हम मार्केट से लेते हैं तो वो होते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने पैन निकाल लिया साथ ही, मैंने इनको पैन में डाल लिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी इनमें मॉइस्चर है, क्योंकि ये वो जो चिपके से बन रहे थे ना, तो फिर मैंने इनको हाई स्पीड के ऊपर अच्छे तरीके से कुक किया। अच्छा, अगर आप चाहें ना तो इस टाइम पे इसके अंदर थोड़ा सा कलर भी ऐड कर सकते हैं ना, वो कलर ऐड करने से बिल्कुल बाजार की तरह गोल्डन हो जाते हैं ये, लाइक येलो फूड कलर जो होता है नॉर्मल, वो आप इसके अंदर ऐड कर दें तो ये बिल्कुल बाजार की तरह के हो जाते हैं। बट दैट इज़ टोटली अप टू यू, क्योंकि मैंने घर में यूज़ करने थे तो मुझे ऐसा कोई वो नहीं था। खैर मैंने इनको अच्छे तरीके से, जब मुझे लगा कि इनमें मॉइस्चर जो है वो नहीं रहा और ये ड्राई हो गए हैं, तो फिर मैंने इनको इस बड़े बोल में निकाल के थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। अब जैसे ही ये थोड़े से ठंडे होंगे ना वापस से, तो मैं इनको दोबारा से क्रश कर रही हूँ एक दफ़ा। तो इससे क्या होगा कि ये बिल्कुल फाइनली चॉप्ड हो जाएंगे और ये बिल्कुल भी कॉर्स नहीं रहेंगे। जैसे हम मार्केट से लेते हैं, जो टेस्को का बॉक्स आता है ना, बिल्कुल उस तरह के बन जाएंगे जब आप इसको ट्वाइस करेंगे। तो अगर आप भी बना रहे हैं ना तो डू फॉलो दिस ना, मतलब इसको आपने ट्वाइस करना है। ट्वाइस करके एक दफ़ा देखिए, आपको फिर पता चलेगा कि ये तो बिल्कुल बाजार जैसे हो जाएंगे। और हम नॉर्मली इतनी ज़्यादा ब्रेड जो है वो हमारे पास बच रही होती है और हम उसको यूज़ नहीं कर रहे होते, तो ये बड़ा अच्छा यूज़ है ना, इस तरह से आप कर लें। और अभी मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ तो ये बिल्कुल मार्केट जैसे लगेंगे और लगेगा भी नहीं कि आपने घर में बनाया, इतने प्रोफेशनल बन गए। इस टाइम पर आप इनको, क्योंकि ये आपने चूल्हे पर भी किए हुए, तो ये इतने अच्छे तरीके से इनका मॉइस्चर ड्राई हो गया कि अगर आप चाहें तो आप इनको किसी बॉक्स में बंद करके कबर्ड में भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होंगे। लेकिन मैं इनको जिप लॉक में डाल के फ्रीज़र में रख रही हूँ, बिकॉज इतना ज़्यादा यूजेज तो नहीं है मेरा। तो खैर छोटा था ग्राइंडर तो पूरे नहीं आए सारे, पे मैंने ट्वाइस कर लिया। यहाँ पे मैंने उसके बाद साथ ही सैंडविचेस का काम स्टार्ट कर लिया। थोड़ा सा मेरे पास कुकम्बर रखा था तो मैंने उसको बस ऐसे काट पीट लिया, बहुत बड़ा नहीं था तो इसलिए फिर मैंने कहा यार चलो इसे हाथों से ही काट लेते हैं आज, वरना नॉर्मली तो मैं स्लाइसर से कर लेती हूँ या फिर वो जिससे क्रश करते हैं हैंड वाला, उससे भी कर सकते हैं आप। तो मतलब ये तो खैर अप टू यू है। और यहाँ पे थोड़ी सी मेरे पास कैबेज रखी थी, तो कैबेज काटना मुझे ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम लगता है यार। मुझे समझ नहीं आती लोग कैबेज को कैसे फाइनली जितना वो स्लाइस करते हैं ना, पतला 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 पतला, वो कैसे कर लेते हैं। मेरे से कभी भी नहीं होता, मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है। और याद है वो पाकिस्तान में जो भी स्टॉल्स वाले होते हैं, लाइक शवरमा का स्टॉल या अंडे वाला बर्गर का स्टॉल, वो सब लोग जो हैं वो उनके पास कितनी फाइनली चॉप्ड गोभी होती है मुझे लगता है कुछ दिन के लिए ना जाकर उनके पास देखना पड़ेगा कि वो किस चीज़ से करते हैं, फिर वो वाली हमें भी खरीदनी पड़ेगी आइटम। खैर एनीवेज, मुझे तो बहुत ही मुश्किल लगता है, मुझे समझ ही नहीं आती। कभी लगता है इसके उसके पत्ते उतार के काटूं या फिर इसको पूरा काटूं, मतलब अजीब सी एक फिल्म है वो भी। खैर एनीवेज, गाजर तो मैंने काटने से अपनी परमानेंट जान छुड़ा ली है ना मैंने, ये टेस्को के लेके तो मैंने इनको फ्रीज़र में डालना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर आप इनको फ्रिज में रखें तो ये इतनी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसके अंदर सारा पानी बन जाता है, पता नहीं क्या मसला है इनके साथ।
तो मैंने तो इस दफ़ा यही किया कि मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया और अकॉर्डिंग टू द नीड जो है वो बस निकाल के डाल लो और बाकी वाले को वापस फ्रीज़र में रख दो, तो बचत हो जाती है। इस तरह हमारा ख़राब भी नहीं होता और ज़रूरत के टाइम पे काम भी आ जाता है। अदरवाइज़ लास्ट टाइम मेरे साथ ना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था इनका। अच्छा मज़े की बात है ये मिलती भी नहीं है, मतलब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। सुबह सुबह जाओ तो फिर मिल जाएंगी, बाद में तो ये ख़त्म हो जाती हैं बिल्कुल। और मतलब इनका सीन है, इसका मतलब है कि बाकी लोग भी इनको ज़्यादा लेना चाहते हैं। मुझे लगा था ज़्यादा डाल दिया मैंने, तो फिर मैंने थोड़ी सी कम कर ली क्योंकि फ्रोज़न थी ना, तो समझ नहीं आ रही थी और मैं नहीं चाह रही थी कि बहुत ज़्यादा फिलिंग बन जाए, क्योंकि बस मैं चाह रही हूँ कि थोड़े से सैंडविचेस बने और जो बस अफ्तारी में ख़त्म हो जाए, बिकॉज आई डोंट वांट कि चीज़ें पड़ी रहें फ्रिज में, क्योंकि जब वो पड़ी रहती हैं तो फिर नेक्स्ट डे हमारा खाने को दिल नहीं करता एंड वी फील लाइक यार आज फिर हमने यही खाना है। लाइक अब तो वो वाले डेज आ गए कि अब हमें फ्रूट चाट खाने का भी दिल नहीं करता, बट दैट इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स और वो एक अच्छी चीज़ है, तो वो हम बना लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने क्या किया कि मैंने इसके अंदर जो है वो बस मैं सोचा कि चलो मैं बाकी की चीज़ें भी जल्दी जल्दी ऐड करके तो फिलिंग पूरी प्रिपेयर कर देती हूँ ताकि फिर मैं सैंडविचेस साथ ही साथ बना लूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच क्रीम डाल दी इसके अंदर और अब मैं सोच रही थी कि इसके अंदर थोड़ा सा मेयो डाल दूँ, और मेयो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से, अगर आप चाहें तो कोई फ्लेवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बस ये वाला यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मुझे ये वाले कंटेनर्स अच्छे लगते हैं, इसके अंदर से निकालना आसान होता है। प्लास्टिक की बॉटल्स को स्क्वीज़ करना इज़ सच अ डिफ़िकल्ट जॉब, उनके अंदर एंड में इतना ज़्यादा बच जाता है और वो मुझसे बिल्कुल नहीं निकलता और फिर मेरे बस इतना फजूल का टाइम नहीं होता कि मैं उसके साथ खेलती रहूँ। लाइक सीरियसली मुझे बहुत ही एग्जॉस्टिंग लगता है वो ना, कि मतलब हर दफ़ा आप इतने ज़्यादा वेस्ट करो। ये बड़ा आसान है, इसमें से आराम से निकालो और बाद में मज़े की बात है कि आप बॉटल को वॉश करके रीयूज़ भी कर सकते हो ना किसी और चीज़ के लिए। मतलब ये वाले जार्स भी प्यारे हैं ना, गोल गोल से मोटे मोटे से, आई लाइक देम। खैर एनीवेज यहाँ पे मैंने इसके थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, और ये होगी हमारी फिलिंग फाइनल। बस हमने इसको मिक्स करना है और ये हमारी फिलिंग जो है वो रेडी हो गई, तो हमारे कोल्ड टी सैंडविचेस बन जाएंगे बड़े आराम से। ये वाले सैंडविचेस ना बनाना बहुत बहुत ही आसान होता है और मज़े भी बन जाते हैं। अगर ब्रेड फ्रेश हो ना आपकी तो उसके अंदर ये बहुत यमी लगते हैं। और बस ये देखें इसी तरह से इसको मैंने मिक्स करना है और फिलिंग रेडी। फिर मैंने साथ ही ब्रेड ले ली, मैंने कहा चलो साथ साथ ही अपना काम सारा वाइंड अप करते हैं क्योंकि बस अब थोड़ी देर में अफ्तारी होगी ही। ऑल्दो अभी तो टाइम है क्योंकि अब ज़्यादा डिले हो गया ना टाइम, तो काफ़ी आपके पास टाइम होता है शाम तक। खैर मैंने कहा चलो ब्रेड लेते हैं। फर्स्ट को मैंने 4 स्लाइसेस लिए और 4 स्लाइसेस के मैंने सोचा कि साइड्स निकाल देते हैं। इसके जो एजेस है ना ब्राउन वाले, ये इसमें अच्छे नहीं लगते। इस तरह के जो आप बिल्कुल कोल्ड सैंडविचेस या टी सैंडविचेस बनाते हैं इसके अंदर ये वाले एजेस अच्छे नहीं लगते, तो मैंने कहा चलो ये एजेस जो है इनको मैं निकाल देती हूँ और मैं इनको जो है वो बाहर गार्डन में डाल दूंगी। तो मज़े की बात है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्क्विरल्स होती हैं और साथ ही थोड़े थोड़े परिंदे वगैरह भी आ रहे होते हैं, तो वो ना 5 मिनट में सब खा पी जाते हैं। तो मैं फिर अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो वहीं डाल देती हूँ। यूजुअली मैं ब्रेड भी वहीं डाल देती हूँ, लेकिन आज मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिया और उन लोगों को भी इतनी आदत लगी हुई है ना कि मैंने लाजमी रोज़ कुछ ना कुछ डालना होता है उनको, कि मतलब सुबह सुबह अगर हमने कुछ नहीं डाला तो वो फिर बिल्कुल हमारी करीब विंडो के ऊपर आके बैठ के अंदर झांक रहे होते हैं कि भाई हम इधर हैं, क्या हो गया तुम लोगों को, आज सोए भी नहीं उठना तुम लोगों ने। सो मतलब अब हमारी भी रूटीन बन गई है, लेकिन अगर हम कभी नहीं भी करें या कोई नई चीज़ है ऐसी तो वो डाल देते हैं। फिर मैं तो नई फ्रेश ब्रेड में से भी निकाल के तो उठा के स्लाइसेस डाल देती हूँ बाहर, क्योंकि जब इतना ज़्यादा वो विंडो पे आ रहे होते हैं ना फिर मुझे अजीब लग रहा होता है। खैर एनीवेज यहाँ पे मैंने इसके एजेस निकाल लिए थे और फिर मैंने कहा चलो इनके अंदर मैं थोड़ी सी केचप लगा देती हूँ। तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी मैंने केचप ली है और फिर बस उसको मैंने ये बटन नाइफ लेके ना तो थोड़ा थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया। कोई बहुत ज़्यादा केचप नहीं डाली बिकॉज मुझे था कि फिलिंग जो है वो फिर बाहर ना आना शुरू हो जाए ना, वो फिर अच्छा नहीं लगता। अगर आपका सैंडविच या आपका बर्गर जो भी चीज़ आप खा रहे हैं वो बहना शुरू हो जाए चारों तरफ से, फिर बहुत ही अनकम्फर्टेबल होता है इंसान और वो प्रॉपरली अपना फूड इंजॉय नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं कहा नहीं यार, मैं जो है वो बस थोड़ी थोड़ी सी लगाती हूँ ताकि हल्का फुल्का सा टेस्ट आ जाए। बाकी अगर किसी को चाहिए हुई तो ऊपर से ले लेंगे, लेकिन ऑल्दो ये वाली फिलिंग जो है वो बस ऐसे होती है कि आप इसको आराम से खा सकते हैं। ये ड्राई तो होती भी नहीं है ना, तो इतना मसला नहीं होता, इसीलिए मैंने थोड़ी थोड़ी केचप लगाई है। और उसके बाद फिर मैंने ये वाली जो फिलिंग रेडी करके रखी है जिसके अंदर हमने कैबेज, कुकम्बर और कैरेट्स यूज़ किए हैं विद क्रीम, मेयोनीज, ब्लैक पेपर सॉल्ट एंड सम शुगर। तो इसको बस मैंने अब स्प्रेड करना शुरू कर दिया है अपने सैंडविच के ऊपर अच्छे तरीके से रख के, और मैंने पूरे ध्यान से इस फिलिंग जो है वो लगा रही हूँ ताकि एजेस के ऊपर भी जाए एंड आई डोंट वांट कि एजेस जो है ना वो बिल्कुल एम्प्टी हो। अच्छा आप इनके बाइट साइज सैंडविचेस भी बना सकते हैं, लाइक आप इनको बिल्कुल 4 पीसेज में भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इतना छोटा भी क्या करना, तो मैं इसलिए सोच रही हूँ कि बस इसको इस तरह से रेडी करके तो मैं इसके एक जो मैंने सैंडविच रेडी किया है ना इसके मैं 2 बना लूँगी, इसको सेंटर से कट करूँगी तो फिर वो
पड़े हुए ट्रे में अच्छे लगेंगे ना, जब आप सर्विंग डिश में रखते हैं ना तो फिर उनकी एक शक्ल बन जाती है, ओवरऑल एक लुक निकल आती है। तो साथ ही साथ मेरे माइंड में आइडिया आया कि मैं फ्राइज़ भी बना लूँगी, बिकॉज इनके साथ फ्राइज़ बहुत मज़े के लगते हैं। और फिर हम अफ्तारी में फ्रूट चाट वगैरह खाने के बाद ना चाय के साथ इनको आराम से फ्राइज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्राइज़ तो खैर मैं एयर फ्रायर में ही बनाऊँगी, बिकॉज उसमें जल्दी भी बन जाएंगे, और दूसरा ये कि मुझे उनके साथ जो है वो खड़े नहीं रहना पड़ेगा, लुक आफ्टर नहीं करना पड़ेगा, तो वो वाली टेंशन भी नहीं है। तो इसीलिए मैं आराम से बस सैंडविचेस बना रही थी, क्योंकि मुझे था कि यार कोई मसला नहीं है, आज वो तो आराम से बन जाना एयर फ्रायर में, तो इसलिए मसला नहीं। तो खैर फिर यहाँ पे ये रेडी हो गए, तो मैंने इनको इस तरह से स्लाइस छुरी लेके ना बड़ी सारी, तो मैंने उससे इनको बीच में से कट करके इस तरह दो बना लिया। फिर मैंने इनको बड़ी डिश में जो है वो सर्व करने के लिए निकाला, बिकॉज मैंने सोचा कि साथ ही मैं इसमें फ्राइज भी ऐड कर दूंगी एक में ही ना, तो फिर मज़े का लगेगा। अगर अलग अलग रखा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर मैंने कहा चलो बड़ी वाली डिश निकालते हैं। फिर मैं बड़ी वाली डिश लेकर आई और उसके अंदर मैंने इनको रखना शुरू किया इस तरह से। समटाइम मुझे ये बीच में से काटना बहुत मुश्किल लगता है, बिकॉज आपकी सारी जो फिलिंग है ना वो बाहर आना शुरू हो जाती है, लेकिन खैर आज मैंने ये काम कर ही लिया। कभी कभी सैंडविचेस ठीक लगते हैं इतने लाइट से, लेकिन समटाइम्स आपका ब्रेड खाने का दिल नहीं भी कर रहा होता, तो वो एक और बात है। लेकिन हमने मैंने ब्रेड से ब्रेड रोल या कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई पूरा रमज़ान। सो इट्स लाइक फर्स्ट टाइम कि हम ब्रेड से कोई चीज़ बना रहे हैं, सो इट विल बी फाइन। और वैसे भी इतना वो फ्राइड हो जाता है कुछ ना कुछ, या रोल पराठे या समथिंग हैवी चीज़ें बन रही थी। तो अब क्योंकि एंड है बिल्कुल, तो अब फिर लाइट चीज़ों के लिए हमने सोचा कि चलो ये टी सैंडविचेस ही बनाते हैं कोल्ड और साथ में फ्राइज बनाएंगे। तो अब जो है वो टाइम तकरीबन हाफ आवर लास्ट रह गया इफ्तारी में, तो मैंने ये हेलोजन अवन निकाला है। और ये जो फ्रोजन फ्राइज है मैं यही यूज़ करती हूँ, क्योंकि हम बहुत रेयरली फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं, लाइक किसी ऐसे बर्गर्स वगैरह के साथ ऐसा साइड अगर हम थोड़ा सा बनाएं तो। इसीलिए फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं बस यही लेकर आती हूँ। देखें इस तरह बैग पे लिखा हुआ है कि अगर आप कढ़ाई में करेंगे तो फिर आपको 3 to 4 मिनट्स लगेंगे, और अगर आप इसमें अवन में बनाएंगे या फिर एयर फ्रायर में बनाएंगे तो फिर आपको 17-18 मिनट्स लगेंगे। तो 17-18 में तो बहुत ज़्यादा ही क्रिस्पी हो जाते, लेकिन मैं करूँगी कि मैं बस 14-15 मिनट्स इसको दे दूँगी। तो अभी बस मैं इसके ऊपर ना 2-3 पंप्स मैंने ऑयल स्प्रे कर दिया, और ये जो 2-3 पंप्स ऑयल स्प्रे होता है ये आपका तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल भी नहीं बनता। वैसे मैं समटाइम्स तो बगैर ऑयल के भी बना लेती हूँ, लाइक बिना स्प्रे किए भी बना लेती हूँ, उससे भी बिल्कुल नॉर्मल बनते हैं। क्योंकि ये जो फ्रोजन बैग आप लेके आते हैं मुझे लगता है इसमें ऑलरेडी थोड़ा सा टच होता है, थोड़ा सा हिंट ऑफ ऑयल होता है और स्पाइसेस होते हैं, तो इससे ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। खैर यहाँ पर मैं इसका टाइमर सेट करी थी और बाकी सब कुछ हो गया था, बर्तन शर्तन वॉश थे, सब क्लीन हुआ था, ये लास्ट टास्क था। तो मैंने इसको ऑन किया और मैं जाके आराम से बैठ गई। तो जी सारे काम हो गए और अब जो है वो अफ्तारी में रह गए कोई 20 मिनट। तो बस उन 20 मिनट में मेरे लास्ट फ्राइज़ भी रेडी हो जाएंगे और फिर हम करेंगे इंशाल्लाह अफ्तारी। टेबल पे मैंने चीज़ें रख दी है, सैंडविचेस जो हैं वो बस फ्रेंच फ्राइज़ का वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो रेडी हो जाए तो फिर मैं उनकी डिश को फ़ाइनल कर दूँगी, क्योंकि मैंने वो सैंडविचेस के साथ बनाए हैं फ्राइज़, और फिर चाय के साथ भी खाए जा सकते हैं बाद में। तो इस वक्त मैं बहुत थकी हूँ, तो मैं बस अब रेस्ट करूँगी आराम से बैठ के। और सारे काम हो गए हैं, किचन भी क्लीन है, बर्तन शर्तन भी वॉश कर दिए थे मेरे साथ ही जो यूज़ हुए, तो अब कोई काम नहीं है। अब बस ये जो एयर फ्रायर होता है इसका ये बेनिफिट होता है कि आपको खुद नहीं खड़े होकर सर पे लुक आफ्टर करना पड़ता। बस जब वो एंड में बीप करेगा तो मैं जाके निकाल लूँगी और गर्मा गर्मा क्रिस्पी फ्राइज़ रेडी। तो बस बैठ के हमने करना है अफ्तारी का वेट और मांगनी है दुआ, एंड दैट इज़ ऑल। और आप भी हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह। और फिर अफ्तारी के बाद मिलेंगे मज़ीद आज के दिन की हैपनिंग्स के साथ। गर्मा ज़बरदस्त मेरे फ्राइज़ रेडी हो गए और कितना ज़बरदस्त कलर आया है माशाल्लाह। मुझे बहुत ही मज़े के लगे जब मैंने खोला ना, और मुझे बिल्कुल ज़बरदस्त सा कलर आया हुआ था। मैंने कहा वाह यार ये तो बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ गया। खैर मैंने सोचा कि चलो अब जल्दी से इनको डिश आउट करते हैं, क्योंकि टाइम बिल्कुल करीब है। अब तो मैंने निकाला अपना टोंग, बिकॉज ये बहुत गर्म थे तो आई डोंट वांट टू रिस्क। तो मैंने जो है वो टोंग की हेल्प से इनको सैंडविचेस की डिश के अंदर डालना शुरू किया। जहाँ जहाँ भी एम्प्टी स्पेसेस मैंने छोड़ी थी ना, ताकि मैं इनको साथ साथ डाल दूँ और फिर ये सर्व करके प्यारे लगेंगे ना, तो मैंने कहा चलो इस तरह करके मैं इनको रखती जाती हूँ सैंडविचेस के साथ साथ। और अब बिल्कुल अफ्तारी में 1-2 मिनट ही बाकी है ना, तो बिल्कुल सही एग्जैक्ट परफेक्ट टाइम के ऊपर मेरा सारा फ्रेंच फ्राइज रेडी हुए थे। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था कि ये मैंने कहा बस अब ये किया, और उसके बाद मतलब वॉश करने के लिए
भी कुछ नहीं है पीछे, और किचन में कोई बहुत ज़्यादा ऑयल की स्मेल भी नहीं फैली हुई। वरना यहाँ पे छोटे घरों में यही प्रॉब्लम होती है, लाइक ऐसे काफ़ी क्लोज्ड यहाँ पे घर होते हैं तो उनमें फिर यही इशू हो रहा होता है बार बार कि वो ऑयल की स्मेल जो है वो काफ़ी देर तक आपके किचन में रह जाती, चाहे जितनी मर्जी मैं विंडो खोल के ट्राई करूँ, मगर फिर भी ज़ाहिर मैं पूरा दरवाज़ा खोल के तो नहीं कर सकती क्योंकि उससे फिर बहुत स्ट्रेट हवा आती है, तो फिर आपका ऑयल जो चूल्हे पे होता है वो इतना गर्म नहीं होता, वो आपकी कुकिंग इफेक्ट कर रहा होता है क्योंकि मेरा दरवाज़ा बिल्कुल चूल्हे के साथ ही है। खैर ये रेडी हो गया तो सब्जी और बहुत मज़े का लग रहा था। द डे इज़ ओवर, जिम से भी हुआ है और आज मैंने नाइट स्किन केयर भी कर ली टाइमली। कल तो आई वॉज बीइंग सो लेज़ी कि मैंने कहा बस रहने देते हैं, बट आज मैंने कहा नो इट्स नॉट लाइक दैट। सो बस अभी फ़िलहाल यही टीवी और सुबह का